Good morning, students. Welcome to all of you in my class. Today we are going to study third chapter of 12th class English poetry. The title of the poem is On His Blindness, and the author of this poem is John Milton, one of the greatest poets of 17th century English literature. Students, पोएम स्टार्ट करने से पहले चलिए हम कुछ बातें कवि जॉन मिल्टन के विषय में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन अंग्रेजी की महानतम कवियों में से एक हैं। वह सही अर्थों में अंग्रेजी की एकमात्र महाकवि हैं। मिल्टन का स्थान न केवल 17वीं शताब्दी के कवियों में बल्कि अंग्रेजी काव्य साहित्य में अत्यंत विशिष्ट है। जॉन मिल्टन इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर आफ्टर शेक्सपियर. He was a renowned English poet, historian, civil servant for Commonwealth and pamphleteer. He is best known for his epic poem Paradise Lost. He was born in 9 December 1608 in London. His father, John Milton Sr., was a lover of literature and art. The name of his mother was Sarah Jeffrey. He was educated at St. Paul's School and Christ's College, Cambridge. Unfortunately, Milton became totally blind in 1652 at the age of 44. Then his daughter became the eye and ear of the blind poet. Milton died in the year 1674. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बातें पोएम के विषय में जान लेते हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस. बच्चों, इस कविता का शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अर्थ है अपने अंधत्व पर, अर्थात यह कविता कवि जॉन मिल्टन ने अंधे होने पर लिखा। यह उनके अंधेपन पर लिखी गई कविता है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड व्हेन ही वॉज ओनली 44 ऑफ एज. मिल्टन 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन. इट शोज दैट द व्यूज ऑफ गॉड आर जस्ट. दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड. यह कविता अंधे हो जाने के बाद कवि की दशा का वर्णन करती है। अंधा हो जाने के बाद कवि यह सोचकर भयभीत होता है कि अब वह परमपिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर की प्रशंसा में काव्य रचना ना कर सकेगा। प्रारंभ में कवि नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है, अर्थात जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे ही उसके सेवक हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा. When I consider how my life is spent, and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. When I consider how my life is spent, when means जब, I means मैं, consider means think विचार करता हूँ, how means कैसे, my light मेरी आँखों की ज्योति eyesight is spent means समाप्त हो गई है. कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई अर्थात मैं अंधा हो गया. And half my days in this dark world and wide. Er means before पहले ही. half my days means अपनी आधी आयु पूरा करने से पहले. in this dark इस अंधेरी वर्ल्ड संसार में and wide जो कि अत्यंत विस्तृत है. कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड. टैलेंट मीन्स पोएटिक गिफ्ट अर्थात काव्य प्रतिभा, कविता लिखने का गुण. विच इज़ डेथ टू हाइड मीन्स इफ़ द पोएटिक गिफ्ट इज़ केप्ट हिडन इट इज़ इक्वल टू मोरल डेथ, अर्थात यदि कवि की काव्य प्रतिभा छिप जाती है या समाप्त हो जाती है यह कवि की नैतिक मृत्यु के समान है. लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर. लॉस्ट मीन्स पड़ी है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस मीन्स बेकार, दो मीन्स यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट उत्सुक,
तैयार, टू सर्व मीन्स सेवा करना, देयर विद उससे, माई मेकर मीन्स ईश्वर निर्माता, अर्थात काव्य प्रतिभा जो मुझ में बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने को अत्यंत आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, माई मीन्स मेरा, ट्रू अकाउंट सच्चा लेखा जोखा, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मीन्स मृत्यु के बाद लौटने पर, चाइल्ड मीन्स डांटना, फटकारना, स्कोल्ड, रिव्यूक, अर्थात और मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि मृत्यु के पश्चात लौटने पर ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। जब मैं अर्थात कवि सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरा करने से पहले मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई तथा काव्य प्रतिभा जिसे छुपाना लगभग मृत्यु के समान है मुझ में बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने को अत्यंत आतुर है और मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे नहीं। लेट अस स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा। Doth God exact deliver light tonight? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. Doth means does, क्या, गॉड ईश्वर, एग्जैक्ट मीन्स डिमांड मांगना, डिलीवर दिन का परिश्रम, लाइट डिनाइड मीन्स जिनसे उनकी आँखों की रोशनी छीन ली गई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं अक्सर भोलेपन से पूछा करता हूँ। कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं अक्सर भोलेपन से यह पूछता हूँ, क्या आँखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखता है। पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, बट मीन्स लेकिन, पेशेंस मीन्स धैर्य या संयम, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, दैट मर्मर मीन्स बड़बड़ाहट, सून मीन्स शीघ्र ही, रिप्लाइज मीन्स उत्तर देता है, अर्थात इस बड़बड़ाहट या शिकायत को रोकने के लिए कवि का धैर्य शीघ्र ही उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड मीन्स ईश्वर, डथ मीन्स डज, नॉट नीड आवश्यकता नहीं, अर्थात ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क ना तो मनुष्य के कार्य की और हिज ओन गिफ्ट और ना ही उसके अपने ही गिफ्ट की जो उसने मनुष्य को प्रदान किया है। ईश्वर को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और ना ही वह अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु मीन्स जो, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे प्रकार से, बियर मीन्स बर्दाश्त करते हैं या सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक, माइल्ड मीन्स हल्का, योक मीन्स बैल के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ। यहाँ पर मुसीबत या कष्ट से इसका तात्पर्य है। हु चीयरफुली एंड्योर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ एंड टेक देम एज द विल ऑफ गॉड, अर्थात जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक दुर्भाग्य का सामना करते हैं और उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, अर्थात वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। हिज मीन्स ईश्वर की, स्टेट मीन्स पोजीशन या कंडीशन, स्थिति, इज किंगली, किंगली मीन्स रॉयल, लाइक अ किंग, शाही है, अर्थात ईश्वर की स्थिति शाही है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों देवदूत, हिज बिडिंग मीन्स उसके आदेश पर, अर्थात ईश्वर के हजारों देवदूत हैं जो उसके एक आदेश पर। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, पोस्ट मीन्स तेज रफ्तार से यात्रा करते हैं, लैंड मीन्स धरती, ओशन मीन्स महासागर, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए, अर्थात ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं
जो उसके एक आदेश पर पृथ्वी और महासागरों का चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार उस महाप्रभु को सेवकों की कमी नहीं है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, अर्थात दे मीन्स वे ऑल्सो भी सर्व में सेवा करते हैं, हु मीन्स जो, ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात वे लोग भी, वे मनुष्य भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो चुपचाप ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को, दुर्भाग्य को सहन करते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कवि जॉन मिल्टन इस लास्ट लाइन में कहते हैं कि ईश्वर की समदृष्टि में वे दोनों ही समान रूप से उसके सच्चे सेवक हैं। एक ओर वे हैं जो रात दिन उसकी सेवा में चक्कर काटते रहते हैं और दूसरी ओर वे जो हाथ जोड़े उसके सामने अवसर की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, अर्थात जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। Thus on his blindness is a song of God. It is itself the highest faith in God. It is the inner voice of man who has put his entire self on God's justice. It shows Milton's unshakable faith in divine justice. On his blindness is an autobiographical poem. That's all, students. Thank you.